नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन जयपुर में मालोत हॉस्पिटल रन कर रहा हूं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत ही कंसर्निंग होता है और ये बच्चों में काफ़ी कॉमनली प्रेजेंट होता है। इन टोइंग जो नाम है इसका मतलब है कि जो बच्चा चलने लगता है तो जो उसकी मेन एज है 2 से लेकर 10 साल तक, बच्चा जो है पैर को अंदर करके चलने लगता है। अंदर करने का मतलब है कि वो पंजे को घुमा के अंदर की तरफ चलने लगता है। इसी को इंटोइंग बोलते हैं और इसका कॉमन जो अदर टर्म है उसको बोलते हैं पिजन टो वॉकिंग। अगर आपने पिजन को देखा हो, वो हमेशा पैर को अंदर करके चलता है और इसी को हम इंटोइंग बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है पेरेंट्स के लिए। इसका सिंपल रीज़न है कि ये दिखने में बहुत ही ख़राब दिखता है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। दूसरा, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होती है इसमें, क्योंकि बच्चा जो बार बार गिरता है। उसके पैर जब वो अंदर करके चलता है तो पैर एक दूसरे को हिट करते हैं, उसकी वजह से बच्चा बार बार गिरने लगता है शुरू की एज में। और उसकी रनिंग करते वक्त उतनी रनिंग अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि रनिंग करते हुए उसका बैलेंस नहीं बन पाता और इसी की वजह से पेरेंट्स बहुत ही कंसर्न रहते हैं। और मेरे पास मेरी ओपीडी में बहुत ज़्यादा पेशेंट इन टोइंग के आते हैं। इन टोइंग का मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कारण क्या होता है। नॉर्मली हर बच्चे को 1 साल तक इन टोइंग होता है, यानी उसके पैर अंदर की तरफ घूमे हुए होते हैं। पर 90% बच्चों का जो है 1 साल तक ये रोटेशनल जो प्रॉब्लम है ये करेक्ट हो जाती है चलने की उम्र तक। लेकिन कुछ बच्चों का ये परसिस्ट कर जाता है, इसकी वजह से इन बच्चों में इन टोइंग रहती है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है फेमोरल एंटीवर्जन। जो हमारा कूल्हे का जो एंगल होता है, जो गोले का, वो नॉर्मली 15 डिग्री रहता है, बट इन बच्चों में ये एंगल 15 से 30 डिग्री होने की वजह से इनके जो कूल्हे हैं वो अंदर की तरफ घूमे हुए होते हैं। और जब बच्चा चलता है तो जो मोस्ट स्टेबल पोजीशन होती है वो अंदर की तरफ रखने पे ही उनका स्टेबल होता है। इसकी वजह से ये पैर को अंदर करके चलने लगते हैं। 9 साल तक इन टोइंग जो प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो सकती है। उसके बाद रोटेशनल जो पार्ट है इसका ये फिक्स हो जाता है। इसके बाद ना तो ये एंगल कम होता है, ना ये एंगल ज़्यादा होता है। यदि आपके बच्चे को 8 से 9 साल के बाद इन टोइंग का प्रॉब्लम है तो फिर आपको इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा, बिकॉज ये एंगल ऑटोमेटिकली उसके बाद करेक्ट नहीं होता है। और यदि बहुत सीवियर है तो फिर ये कॉस्मेटिकली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जो इसमें ट्रीटमेंट होता है, इनिशियली 2 से 9 साल तक हम सर्जरी नहीं करते हैं, हम फिजिकल ट्रीटमेंट चालू करते हैं। बच्चे को जो है आउट टोइंग यानी इन टोइंग का अपोजिट है, आउट टोइंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो नॉर्मली इन टोइंग का बच्चा होता है वो डब्ल्यू करके बैठता है, पैर को अंदर मुड़ा के डब्ल्यू शेप बना के बैठता है, वो नहीं बैठने देना है। और आउट टोइंग एक्सरसाइज करानी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आलती पालती यानी क्रॉस लेग सिटिंग। बच्चा जितना क्रॉस लेग बैठेगा उतना उसका हिप का रोटेशनल पार्ट इम्प्रूव होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जिसमें बच्चे के पंजों को करके उसको बटरफ्लाई की तरह पैर को बाहर लेके जाना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तीसरा डक वॉक। डक हमेशा ऐसे पैर को बाहर करके चलती है, तो जो डक वॉक है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइजेज का कोई टाइम या समय फिक्स नहीं है, आप जितना इस एक्सरसाइजेज को कराएंगे उतना धीरे धीरे इस एंगल में चेंजेस आएंगे। चौथी जो एक्सरसाइज है वो है कराटे या ताइक्वांडो क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन कराएं। उनके में जो पोस्चर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक इस एंगल को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। 2 से 9 साल तक आप इस एक्सरसाइजेस को ट्राई कर सकते हैं। यदि डिस्पाइट दिस यदि अगर करेक्ट नहीं होता है तो 9 साल के बाद हम इसमें सर्जरी करते हैं, जिसको डी रोटेशनल सर्जरी बोलते हैं, डी रोटेशनल ऑस्टियोटोमी। इसमें हम जो इसकी फीमर बोन है उनको हम ब्रेक करके बाहर की तरफ अलाइन करके एक प्लेट से फिक्स करते हैं। इस सर्जरी के बाद जो इनका रोटेशनल पार्ट है वो पूर्णतः ठीक हो जाता है और बच्चे का जो इन टोइंग है वो 100% करेक्ट हो जाता है और बच्चा नॉर्मली वॉक करके चलने लगता है। 2 बहुत रेयरर कॉज है इन टोइंग के दूसरे भी, जैसे कि टीबियल टॉर्जन या फिर 4 फुट का यानी पंजे का अंदर की तरफ होना। ये रीजंस कॉमन नहीं है और इनमें के भी ट्रीटमेंट अगर हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करें तो उसके बाद इनकी भी सर्जरी करके इनको ठीक किया जा सकता है। हालांकि जो इन टोइंग का 90% जो मेन कारण है वो है फेमोरल एंटीवर्जन, यानी जो कूल्हे की वजह से जो इन टोइंग होती है वो कॉमनली होती है। और 2 से 9 साल तक आप इसमें फिजिकल थेरेपी कराएं और अगर बहुत ही सीवियर है तो फिर 9 साल के बाद हम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करके इसको 100% ठीक कर सकते हैं। मेरा एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम इन टोइंग की स्पेसिफिकली एक्सरसाइज पे एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आप एक्सरसाइज का पूरा रिजीम सीख सकते हैं और अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।